उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबानुल मुअज़्ज़म में रखते हुए देखा है। माह शाबान में रमज़ानुल मुबारक का शिद्दत से इंतज़ार करना, इसकी हमें तरग़ीब दी गई है। बल्कि रजब का चाँद तुलू होते ही ये दुआ मांगा करते थे मेरे और आपके आका व मौला कि अल्लाह हमें शाबान तक और फिर रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे। इस महीने का आने वाले मौसम नूर का इस्तक़बाल करना, उसके शौक़ में बेताबियों का इज़हार करना, ये अल्लाह जल्ला शानहू के साथ मोहब्बत की अलामत है। शाबानुल मुअज़्ज़म के दिन गिन गिन के गुजारे जाएं कि इतने दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में, अब इतने दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में। इंसानी ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मुतय्यना वक्त पर तो उस महीने ने आना ही है और अगर ज़िंदगी मौजूद रही तो उसको पा ही लेंगे, तो इस शिद्दत से इंतज़ार करने का क्या मतलब? तो उसका जवाब ये है, बैरून मुल्क से किसी के बुज़ुर्ग ने, वालिद ने या किसी के बेटे ने आना हो तो वो 2 माह कबल ही आँखें फ़र्श रा किए होते हैं और गिन गिन के दिन गुजार रहे होते हैं, और जो ही लम्हे करीब आते हैं तो फिर घड़ियाँ और सातें भी गिनी जाती हैं। बार बार घड़ी देखते हैं, अभी तक पहुँचे नहीं, जबकि ये तय है कि 5:00 पे फ़्लाइट उतरेगी। तो बार बार घड़ी देखने का मतलब, लाहौर से 2 घंटे यहाँ गुजरांवाला में पहुँचते हुए लगेंगे, लेकिन हर 10 मिनट के बाद के ज़रा पता करो कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि जब सीने में किसी का इंतज़ार रखा हुआ हो तो फिर बेताबियाँ, बेचैनियाँ, इज़्तिराब मौजूद होता है। हम दुनिया के लोगों के साथ जो रब्त तो रिश्ता रखते हैं उसके मुताबिक उनका इंतज़ार होता है। कुछ आने वाले ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हमें बताया होता है कि फ़लाँ दिन हम पहुँचेंगे, और वो दरवाज़े पे दस्तक दे रहे होते हैं और हम सो के उठ रहे होते हैं, और अचानक जब पता चलता है कि फ़लाँ बाहर दरवाज़े पे दस्तक दे रहे हैं तो हम इस्तक़बाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जहन में ये भी होता है वो मैं भूल गया, तो अब तो ये काम भी मेरे ज़िम्मे है, तो मुझे याद आ गया होता। तो जिन लोगों के लिए दिल में मोहब्बतों की जगह हो तो उनके लिए फिर सारे काम मुअख्खर करके उनके इस्तक़बाल किए जाते हैं। ये महीना अल्लाह की रहमतों का मौसम बहार है। छम छम रहमतें बरसती हैं, अनवार उतरते हैं, गुनहगारों को आतिशे दोज़ख से नजात बख्श दी जाती है। तो इसका इस्तक़बाल करना, इसके लिए इंतज़ार करना, गिन गिन के दिन गुजारना, लम्हे और साआतें बसर करते हुए बार बार माह सियाम का ज़िक्र करना, इस महीने के साथ मोहब्बत की दलील है, और इस महीने के साथ मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। इसलिए इस महीने का इस्तक़बाल करना, इसके लिए तैयारी करना, अपने घर को साफ़ करना, इसके लिए अपनी औलाद के दिल में शौक़ पैदा करना और माहौल पहले पैदा करने की कोशिश करना, ताकि जो ही ये माँ जलवागर हो तो रोज़ा रखने का मिजाज पैदा हो चुका हो, तिलावत कलाम मजीद का मिजाज पैदा हो चुका हो, दीगर नवाफल और अच्छे आमाल बजा लाने की आदत पड़ चुकी हो। तो शाबान में ही इसकी तैयारी होती है, ताकि रमज़ानुल मुबारक आते ही हम पूरी तरह से मुस्तआद और फ़ाल हो करके
इस महीने की बरकतों को समेट ले। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब माह सियाम आता है फुतिहत अबवाबुल जन्ना, तो जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जन्नत तो अल्लाह जल्ला शानुहु की करम नवाजियों का एक ऐसा खूबसूरत मंज़र है कि आज तक न किसी आँख ने उसको देखा, न किसी कान ने सुना, और ना उसका कोई तसव्वुर कर सकता है, ऐसी खूबसूरत बनाई है। वहाँ की हवाएं जब चलती हैं तो गर्द नहीं उड़ता, कस्तूरी उड़ती है। वहाँ दूध की, शहद की, माए मईन, कौसर, सलसबील की नहरें बहती हैं। मोती ज़मुरत के महल्लात बने हुए हैं। वो खूबसूरत महल और वो खूबसूरत जन्नत का माहौल, लेकिन इसके बावजूद उस खूबसूरत जन्नत को, मुरस्सा जन्नत को, नज़ीफ़ तरीन बुक़ाए रहमत को 11 माह तक रंगो रोगन किया जाता है रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के लिए। और जब ये महीना आता है तो उसके दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़े का नाम बाबु रैयान रखा गया है, जो सिर्फ रोज़ादारों के इज़्ज़ाज़ व तकरीम के लिए है। रोज़ादार उस दरवाज़े से गुज़र के जन्नत जाएंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ने इस माह मुबारक को क्या इज़्ज़त दी है, क्या प्रोटोकॉल दिया है, क्या तकरीम बख्शी है कि नबियों का इमाम, इमामुल मुरसलीन, ख़ातमुल अंबिया, महबूब खुदा इस महीने के लिए मुंतज़िर रहते कि ये महीना आने वाला है, ये महीना आने वाला है। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान की आखिरी तारीख़ को हुज़ूर ने एक खुतबा इरशाद किया। बाज़ उलमा ने कहा कि ये शाबान का आखिरी जुमा था, या हो सकता है कि आखिरी जुमा 29 शाबान को ही हो। तो रमज़ानुल मुबारक से क़बल हुज़ूर ने ये खुतबा इरशाद किया, जो मुख्तलिफ़ कुतुब अहादीस में मौजूद है। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एक बहुत पाकीज़ा, पुरनूर, आली मर्तबत महीना साया फिगन कर दिया है। शहरुन फ़ीहे लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ शहर, उस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। जालल्लाहु सियामहु फरीदा व क़याम लैलतिन ततव्वुआ, उस महीने के दिन के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए और रातों का क़याम नफल बनाया गया। तरावी की सूरत के अंदर रातों के क़याम का माहौल पैदा होता है। सलातुल लैल पढ़ी जाती है, नवाफिल पढ़े जाते हैं कसरत के साथ। ये उस महीने की शानें हैं, ये उस महीने की रौनकें हैं। उस महीने में अल्लाह ताला ने ख़ास करम नवाजियाँ अता की हैं अहले ईमान को। वमन तक़र्रबा फ़ीहि बिख़स्लतिन मिनल खैर काना कमन अद्दा फ़रीदतन फ़ीमा सवाहु, एक नफल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर इस महीने में कर दिया जाता है। वमन अद्दा फ़रीदतन काना कमन अद्दा 70 फ़रीदतन फ़ी मा सवाहु, और अगर कोई एक फ़र्ज़ अदा करता है तो उसको 70 फ़राइज़ का सवाब मिलता है। इस कदर नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है, उनकी कीमत बढ़ा दी जाती है इस महीने में। और फिर इरशाद फरमाया वहुवा शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है। होने के बावजूद भी इंसान तनावुल नहीं करता। ठंडा मीठा मशरूब मुयस्सर है और ज़ुबान कांटा बन गई, हल खुश्क हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक घूंट हलक से नीचे उतारने का रवादार नहीं होता। वज़ू करते भी एहतियात करता है, कोई कतरा आब हलक से नीचे न टपक जाए। तो ये सब्र सिखाता है। जब हो भी तो इंसान उससे गुरेज करे, तो जब होगा नहीं तो फिर इंसान सब्र का आदी बन जाता है। तो ये सब्र की आदत डालता है, ये शहरुस सब्र है। फिर फरमाया वस्सब्रु सवाबुहु अल जन्ना,
और सुनो, सब्र का सवाब जन्नत है। जो शख्स साबिर होता है उसका सिला जन्नत की सूरत में अता किया जाएगा। व शहरुल मवासात, और ये हमदर्दी का महीना है, बाहमी प्यार का महीना है, उल्फतें बांटने का महीना है, नरम दिली का महीना है, एक दूसरे के एहसास का महीना है। जब कोई शख्स भूख और प्यास काटता है तो उसको फिर महसूस होता है, बिलखुसूस उमरा, कि भूख क्या बला होती है। और जो नाने शबीना को तरसते हैं और जिन्हें खाना मुयस्सर नहीं आता, उनकी ज़िंदगियाँ कितनी तल्ख होती हैं। तो भूख और प्यास एहसास पैदा करती है उन लोगों का कि जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से महरूम हैं। तो इसलिए ये एक किस्म का रहम दिली का महीना है, प्यार बांटने का महीना है, ये उल्फतें तकसीम करने का महीना है। व शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, तो ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। रोज़ा खाना बचाने के लिए, ये अखराजात कम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें आपका रिज़्क़ और बढ़ जाता है। ऐसी ऐसी नेमतें खाने को उन लोगों को भी नसीब हो जाती हैं आम दिनों में जो उनका मकसूम नहीं होती। दस्तरखान लगते हैं, इफ्तारियाँ होती हैं, सहरी के लम्हात होते हैं। कोई किसी को वैसे खाना खिलाए तो उस दस्तरखान पे खाने के लिए आना उसका और रंग होता है। लेकिन इफ्तार का दस्तरखान जब बिछता है और लोग जब उसके ऊपर आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, तो अल्लाह की दी हुई नेमतें जो दस्तरखान पे पड़ी होती हैं उनको उठाते हैं, कामो दहन की तस्कीन का सामान करते हैं। इज़्ज़त नफ्स भी मजरू नहीं होती और तरह तरह की नेमतें खाना भी दस्तयाब हो जाती हैं। तो ये एक महीना है मवासात का, इसमें रिज़्क़ बढ़ जाता है। गुरबा तक भी अल्लाह की नेमतें वो पहुँचती हैं जो आम दिनों में उनको मुयस्सर नहीं होती। और उमरा भी नेमतों का लुत्फ़ लेते हैं, नेमतों का मज़ा उन्हें आता है, इसलिए कि भूख काटने के बाद जब उनको नेमत मुयस्सर आती है तो फिर उन्हें एहसास होता है। जो शख्स हर वक्त सैराब रहता है तो उसको क्या पता कि शदीद भूख के बाद खाने का लुत्फ़ क्या होता है। सख्त प्यास के बाद मीठा और ठंडा मशरूब जब रगों को तर करते हुए मैदे तक पहुंचता है तो उसकी तरावत, उसकी ठंडक, उसकी लज्जत, उसका कैफ़ो सुरूर, उसकी अजूबत किस तरह राहत बख्शती है। इसीलिए मेरे और आपके आका और मौला ने एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, लिस्साए में फ़रहतान, फ़रहतुन इंदा फ़ित्र ही व फ़रहतुन इंदा लिक़ाए रब्बे। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, वो लम्हे मुसर्रतों के होते हैं, एक रूहानी एहसास होता है। इतना लंबा दिन, इतना सख्त दिन, गर्मी की शिद्दत, मालिक तेरा शुक्र है लम्हा इख्तिताम पहुँचा और ये इतना लंबा दिन तेरे हुक्म की तामील करते हुए बसर हो गया। एक तो रोज़ा खोलते हुए वो एक सरशारी होती है, वो एक लज्जत होती है, रूहानी तस्कीन होती है। आजकल वो इफ्तार के दस्तरखान लगते हैं तो जिस तरह हमारे सारे मामलात जो हैं वो मुलव्वस हो गए हैं रिया से, तसन्नो से, इस तरह इफ्तार भी एक फ़ैशन के तौर पे फ़रोग़ पा रही है। तो उसमें उमरा को और शख्सियात को बुलाया जाता है और ऐसे लोग कसरत के साथ होते हैं जिनका रोज़ा भी नहीं होता। तो फिर ज़ाहिर है रस्मन तो उतनी देर तक वो कुछ नहीं उठा सकते जब तक अज़ान की आवाज़ नहीं आती, इफ्तार के लम्हे नहीं आते। तो उस वक्त जो रोज़ादार होता है, जब वो मशरूब ले रहा होता है, जब वो कोई लुकमा उतार रहा होता है, तो उसकी जो फरहत होती है, और जिसने रोज़ा नहीं रखा और वो भी इफ्तार के दस्तरखान पर बैठा है, तो क्या उसको कोई रूहानी हज़, कोई सुरूर, इफ्तार के लम्हों का कोई लुत्फ़ मिल सकता है? वो बेचारा कितना बेचैन होता होगा कि ये शख्स है, कमज़ोर है, सारा दिन मजदूरी करके आया है और इसका भी तो सारा दिन गुजर गया भूख और प्यास से, और मैं सेहतमंद हूँ और सारा दिन ठंडे माहौल में रहा हूँ और मुझे तौफीक नहीं मिली। तो वो घूंट कितने मुश्किल उसके लिए होते होंगे। और रोज़ादार के लिए
किस कदर वो आसूदा बख्श लम्हे होते हैं कि जब उसको ये मुसरत हो रही होती है कि मालिक तेरा शुक्र, गर्म मौसम, ज़ुबान कांटा, हल खुश्क, और तूने तकमील तक लम्हे पहुँचाए और मेरा दिन खैरियत से गुजर गया, तो वो उसके लिए एक खुशी का लम्हा, रूहानी मुसरत की कैफियत। और दूसरी कि जब वो ठंडा और मीठा मशरूब, सारे दिन की सूखी हुई ज़ुबान और खुश्क हलक, और इंसान की जो है वो रगें भी, अंतड़ियाँ भी खुश्क हो चुकी होती हैं, तो ठंडा और मीठा मशरूब जब इंसान के मैदे की तरफ बढ़ रहा होता है, ज़ुबान बोले ना बोले, एक एक रुआं अल्लाह की हम्द बोल रहा होता है, और तशक्कुर इंसान के रगो रेशा से अदा हो रहा होता है, और उसकी कैफियत, उसकी सरशारियाँ, उसकी लज्जतें वो देखने की होती हैं। तो कहा लिस्साए में फ़रहतान, रोज़ेदार को तो एक फ़रहत उस वक्त मिलती है इंदा फित्र ही, जब वो रोज़ा खोलता है, रूहानी फ़रहत भी, जिस्मानी फ़रहत भी। व फ़रहतुन इंदा लिक़ाए रब्बे, और दूसरी फ़रहत और दूसरी खुशी उसे तब मिलेगी जब इस रोज़े के सिले में अल्लाह ताला अपने रुख अनवर से पर्दा उठा देगा और रोज़ादार को अपने दीदार की दौलत अता करेगा। तो वो फिर मंजर देखने वाला होगा, रोज़ादार की आंखें ठंडी हो जाएंगी। असल इफ्तार तो वो होगी ना, अल्लाह अकबर। असल तो शरबत दीदार मिलेगा जो रूह की प्यास बुझा देगा, जो मन की भूख मिटा देगा। तो कहा लिस्साए में फ़रहतान, फ़रहतुन इंदा फित्र ही व फ़रहतुन इंदा लिक़ाए रब्बे। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी वो है जब उसके जिस्म की प्यास बुझती है, और एक खुशी तब मिलेगी जब रूह की भूख मिटेगी, जब मन की प्यास बुझेगी, और फिर वो सरशारियों के आलम में देखता ही चला जाएगा, और वो सैराब ही नहीं हो पाएगा कि मैं इन दो आंखों से देख रहा हूं, काश के लू लू दे मुड लक लक चश्मा, एक खोला थे एक कज्जा हूं। वो इस आरजू में होगा कि मेरा रवा रवा आंख बन जाए और मैं इस दीदार से फैज़याब होता चला जाऊं। तो वो क्या लम्हे होंगे, वो क्या घड़ियां होंगी, वो क्या सातें होंगी, कोई लफ्ज़ नहीं है जिन लफ्ज़ों में इन हकीकतों को बयान किया जा सके, इसलिए कि वो मंजर ही वराउल वरा होगा। तो रोज़ादार को फ़रहत मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है। तो फरमाया व शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, इसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। व मन फ़त्तरा फ़ीहि साइमन काना मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही, जिसने रोज़ादार का रोज़ा इफ़्तार करवाया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि एक तो ख़ुद रोज़ा रखा, और दूसरी सआदत यह है कि माह सियाम में रोज़ादार का रोज़ा इफ़्तार करवाया। आप शरीयत बैज़ा को बनज़र अमीक मुताला करके देखें, माह सियाम में बहुत ज़्यादा इस बात पे ज़ोर दिया गया है कि रोज़ा इफ़्तार करवाओ। अपने घर में बैठ करके रोज़ा इफ़्तार कर लेना ये भी सआदतमंदी है, रोज़ा नसीब हो जाए, लेकिन इस बात पे बहुत ज़ोर दिया गया है माह सियाम में कि एक माहौल पैदा हो, लोगों को इफ़्तार करवाएं ताकि तमाम लोगों तक अल्लाह ताला की नेमतें पहुँचें और लोगों तक जो है वो रमज़ानुल मुबारक की बरकतें पहुँचे। तो इरशाद फरमाया वमन फ़त्तरा फ़ीहि साइमन, जिसने रोज़ेदार का रोज़ा इफ़्तार करवाया, काना मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही, तो वो इफ़्तार करवाने वालों के गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। ये इफ़्तारी गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब बन जाएगी। व इत्का रक़बतिही मिनन नार, और आतिश दोज़ख से गर्दन की आज़ादी का मुजदा जाँ फ़िज़ा बन जाएगा ये अमर कि उसने किसी का रोज़ा इफ़्तार करवाया। व कान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैर अन यनक़ुसा मिन अजरिही शै, और रोज़ा इफ़्तार करवाने वाले को रोज़ा रखने वाले जितना अजर ही दिया जाएगा, लेकिन रोज़ा रखने वाले के अजर में भी कोई कमी नहीं वाक़या होगी। जितना उसने सारे दिन की भूख और प्यास काट करके, तकलीफ़ उठा करके रोज़ा रखा, जिसने शाम को उसको इफ़्तार कर दिया, उतना ही सवाब उसको अता कर दिया जाएगा, उसका अजर कम किए बगैर। अल्लाह अकबर। ये उम्मत के लिए अल्लाह ने क्या पैकेज दिया है, क्या करम नवाजियाँ हैं इस उम्मत के लिए। आका करीम ने इरशाद फरमाया
एक शख्स सुबह से लेके जोहर तक मजदूरी करता है, उसको एक कीरात दिया जाता है। और एक शख्स जोहर से लेकर असर तक मजदूरी करता है, उसको भी एक कीरात दिया जाता है। और एक असर से लेकर मगरिब तक मजदूरी करता है, उसको 2 कीरात दिए जाते हैं। फरमाया पहली मिसाल यहूद की है, दूसरी मिसाल नसारा की है, और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है। यहूदियों ने और ईसाइयों ने इस पे एतराज़ किया कि हमारा अजर क्यों थोड़ा है, तो मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया तुम्हारा थोड़ा नहीं, हमारा ज़्यादा है। आजकल अगर 1000 रुपया मजदूरी चलती हो मजदूर की, तो कोई शख्स सुबह से शाम तक एक शख्स से मजदूरी करवाए और 1000 रुपया दे दे, और दोपहर को अड्डे से जाके एक मजदूर और ले आए और शाम को उसको भी 1000 रुपया दे आए, और एक शख्स को असर के वक्त लाए उसको 2000 रुपया दे दे, तो 1000 वाला कहे कि मेरे से ज़्यादती हुई है, तो उससे ज़्यादती तो नहीं हुई, उसे तो पूरी मजदूरी दी गई है। अब इस पे मेहरबानी हुई है, इस पे रहमत हुई है। तो कहा यहूद और नसारा की ये मिसाल है, एक सुबह से जोहर तक मजदूरी करे उसको 1 कीरात, एक जोहर से असर तक मजदूरी करे उसको भी 1 कीरात, और तीसरा बहुत थोड़ा वक्त असर से मगरिब तक मजदूरी करे उसको 2 कीरात। कहा ये उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलावात को दिया गया नूर है। तो एक शख्स ने सवेर से लेकर शाम तक रोज़ा रखा, भूख काटी, प्यास काटी, सख्त शिद्दत की गर्मी सही, और एक शख्स ने शाम के वक्त उसको रोज़ा इफ्तार करवा दिया। और सुनो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान, जब हुजूर ने फरमाया कि उसको पूरा अजर मिलेगा पहले के अजर को कम किए बगैर, तो सहाबा का तो दिल तड़पने लगा कि ये कितनी बड़ी बात है। अब आप जानते हैं कि ये ज़माना ऐसी मुआशी खुशहालियों का नहीं था, लोगों के पास तो नाने शबीना भी मुयस्सर नहीं होता था। तो सहाबा ने जो सवाल किया, कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा कुल्लुना यजिदु मा युफत्तिरु साइमा, हम में से तो हर बंदा ये ताकत नहीं रखता कि रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवा दे। तो ये इतनी बड़ी सादत, तो ये तो फिर अहले ज़र ही ये सादत हासिल कर पाते हैं। हमारे जैसे लोग तो फिर जो मालो दौलत नहीं रखते, तो वो तो फिर ये सादत नहीं हासिल कर पाएंगे। तो मेरे और आपके आका मौला ने क्या फरमाया, काल हुजूर ने इरशाद फरमाया योतिल्लाहु हाज़ा सवाब, ये सवाब अल्लाह उस शख्स को भी अता करेगा, मन फत्तरा साइमन अला मज़क़ति लबनिन और तमरतिन और शरबतिन मिन मा, फरमाया कि ये अजर अल्लाह उसको भी अता करेगा जिसने किसी का रोज़ा 1 घूंट दूध से खलवा दिया, या 1 खजूर से खलवा दिया, या पानी के 1 घूंट से उसका रोज़ा इफ्तार करवा दिया। लाजमी नहीं है कि दस्तरखान सजा हो, अनवा अक़साम के खाने पड़े हों, और वो इफ्तारी ही इफ्तारी करार पाएगी। जिसने किसी को वहाँ बाहर टूटियों से पानी का गिलास भर के, कटोरा भर के सादा पानी भी पेश कर दिया, तो उसको भी सवाब मिल जाएगा। कितना सवाब मिलेगा? पूरा रोज़ा रखने का सवाब उसको मिलेगा। कितनी रहमतों की लूट सेल लगी है। कोई ऐसे भी बांटता है, कोई ऐसे भी करम नवाजियाँ होती हैं, लेकिन मेरे रब के ख़जाने कितने खुले हैं। मैंने मदीनातुल मुनव्वरा में एक शख्स को देखा कि वो रोज़े के वक्त वहाँ से ही गिलास लेता और ज़मज़म से भरता और रोज़ादारों के आगे रखता चला जाता, और रोज़ाना उसका ये अमल होता। नमाज असर के बाद शुरू होता, जितनी उसकी पहुँच होती हर एक के आगे रखता चला जाता। पानी भी वहाँ से लिया, गिलास भी वहाँ से लिया। अल्लाह अकबर। फरमाया दूध का 1 घूंट या पानी का 1 गिलास या 1 खजूर उसने किसी को पेश की और उसने उससे रोज़ा खोला। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं पहले के अजर में बग़ैर किसी कमी के उसको पूरा पूरा सवाब रोज़े का नसीब होगा। अल्लाह अकबर। अब सुनो, फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया वमन अशबअ साइमन, और जिसने सही एहतमाम के साथ रोज़ेदार को अच्छा खाना खिलाया, अच्छी पुरतकल्लुफ़ इफ्तारी दी, सकाहुल्लाहु मिनल हौज़ शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदखुलल जन्नह, उसको हौज़े कौसर से ऐसा जाम मिलेगा कि उसको कभी प्यास नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह अकबर।
उसको कौसर के जाम नसीब होंगे हशर की गर्मी में। और आपको मालूम है, उलमा से आपने बारहा सुना होगा कि जामे कौसर जिसने एक बार पी लिया फिर 50,000 साल के दिन में उसको दोबारा प्यास नहीं लगेगी। ये जामे कौसर की खुसूसियत है। फरमाया वहुवा शहरुन अव्वलहु रहमा, ये वो महीना है जिसके पहले 10 दिन रहमत हैं और उसका दरमियानी अशरा मग़फ़िरत है। व आखिरुहु इत्क़ु मिनन नार, और उसका आखिरी अशरा जो है वो आतिश दोज़ख से निजात का ज़ामिन है। फ़स्तक्सिरू फ़ीहि मिन अर्बअ ख़िसाल, कहा कि 4 काम इस महीने में कसरत के साथ करो। खसलतान तुरदौना बिहिमा रब्बकुम, 2 काम तो वो है जिससे तुम अपने रब को राज़ी करोगे। व खसलतान ला गिना बिकुम अनहुमा, और 2 काम ऐसे हैं कि उनसे बेनियाज नहीं हो सकते, तो वो तुम्हें करने पड़ेंगे। अम्मल खसलतान अल्लतान तुरदौना बिहिमा रब्बकुम, वो 2 खसलतें, 2 काम जिनके ज़रिए से तुम अपने रब को राज़ी कर सको। फ़शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो गवाही देना है ला इलाहा इल्लल्लाह। व तस्तग़फ़िरूनहु, और तुम कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से बख्शिश मांगो। ये 2 काम तुमने करने हैं। व अम्मल खसलतान अल्लतान ला गिना बिकुम अनहुमा, और वो चीज़ें जिनके बग़ैर तुम्हें चारा नहीं है। फ़तसअलून अल जन्नह व तऊज़ून मिनन नार, अल्लाह से जन्नत तलब करो और दोज़ख से पनाह मांगो। तो ये 2 काम जो तुम्हारी ज़रूरत है तुम इस महीने में कसरत के साथ करो। तो ये महीना रहमतों की लूट सेल का महीना है, ये करम नवाजियों के उमड़ते हुए धारे हैं, ये सैल रहमत है जो कि मन की सैराबी का सबब और ज़रिया है। खुश नसीब हैं जो माह सियाम को खूबसूरती के साथ बसर करते हैं, इसके आने से पहले इस्तकबाल करते हैं, घरों में सफाई करें, एहतमाम करें, मसाजिद में एहतमाम करें, ताकि बच्चों में ये शौक़ पैदा हो कि माह सियाम आ रहा है। जब हम बच्चे थे तो हमारे वालिदैन रमज़ानुल मुबारक से कबल ही रमज़ानुल मुबारक की तैयारियाँ शुरू कर दिया करते थे। उस वक़्त घर में शरबत तैयार हुआ करते थे गुड़ के, और वो पहले ही माएँ घर में तैयारी करना शुरू कर दिया करती थी। एक शौक़ पैदा करना मकसूद होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ऑर्डर लिखें और 1 सेकंड में घर पहुंच जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ये जो है वो तैयार करनी चाहिए, शौक़ पैदा हो। घरों के अंदर माँओं को चाहिए कि इफ्तारी को एहतमाम के साथ तैयार करें ताकि बच्चों को शौक़ पैदा हो और ये एक माहौल पैदा हो, कुरान मजीद की तिलावत का माहौल पैदा हो, जागने सोने के जो है वो शेड्यूल मुरतब किए जाएँ, मसाजिद की आबादी का सामान किया जाए। पिछले साल तो बड़ा उदास रमज़ान गुज़रा, इसलिए कि कोरोना के हवाले से जिस तरह मुल्की हालात थे वो आपके सामने थे। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के हालात नहीं होंगे। कुछ SOPs को आपको फॉलो करना होगा, लेकिन मस्जिदों की इंशाअल्लाह रौनकें बहाल रहेंगी और सलातो तरावी और सहर व इफ्तार के लम्हे, नवाफल, तस्बीहात, अज़कार, नमाज़ों में 5 गाना हाज़रियाँ, ये कैसा खूबसूरत माहौल होता है। रहमतें बरस रही होती हैं, अनवार उतर रहे होते हैं, और वो क्या खूबसूरत लम्हे होते हैं और क्या घड़ियाँ होती हैं। इंशाअल्लाह इमसाल मरकज़ मुस्तफ़ा के अंदर सलातो तरावी के लिए ख़ास तौर पे हम एहतमाम कर रहे हैं। मेरी आरज़ू थी कि जब मरकज़ की तकमील हो तो फिर रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम के साथ जो है वो हम इंतज़ाम व इंसराम किया करेंगे, चूँकि इससे कबल बहुत सारे तामीराती कामों की वजह से हम उलझे रहते थे, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से अब मरहला अव्वल की तकमील हो गई और मरहला सानी की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे लिए बैठने की जगह, ख़वातीन के लिए इंतज़ाम, इफ़्तार के लिए, सहर के लिए, दोस्तों के लिए इंशाअल्लाह खूबसूरत एहतमाम होगा। बहुत अच्छे कारी कुरान जो है वो सलातो तरावी पढ़ाएंगे, तो वो मीठे और दिल आवेज़ लहजे और मरकज़ का माहौल इंशाअल्लाह ज़िक्र व फ़िक्र के हल्के भी होंगे, दुरूस कुरान के हल्के भी होंगे, तो एक माहौल इंशाअल्लाह पैदा हो। और इंशाअल्लाह मैं भी आपके साथ माह सियाम में मौजूद रहूँगा, इफ़्तार के लम्हों में भी, सहर के लम्हों में भी, तरावी में भी, नमाज़ों में भी इंशाअल्लाह। और फिर जब हम होंगे तो माह सियाम होगा, रहमत की घड़ियाँ होंगी, उतरते हुए अनवार होंगे, मोहब्बतों का हुजूम होगा,
इफ्तार के मेले होंगे, सहरी के खुशगवार लम्हे होंगे, कुरान की दिल नवाज सदाएँ होंगी और मरकज़ मुस्तफ़ा का नूरानी पुरकैफ सरमदी माहौल होगा और हम अपने रब से उसकी रहमतें